Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फॉर द सर्जरी, स्पेशली फॉर जनरल सर्जरी। ठीक है, तो इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना। सो ये वाला जो लेक्चर है वो मैं डेमो लेक्चर के तौर पर बना रही हूँ फॉर द थर्ड BHMS बडी वाला जो हमारा मेंबरशिप है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप थर्ड ईयर के अंदर हो न्यू सिलेबस के लिए, तो आप थर्ड ईयर के अंदर हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स अभी लाइव है और हम जो है कि वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, तो बर्न की बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, राइट। तो बर्न इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा लगता है कि भाई कोई जल जाता है। ठीक है, लेकिन हम एज ए मेडिको हमें ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमारे स्किन है तो उसकी हमारे पास मेजर 2 लेयर्स है और उसका बाइफर्केशन होकर वो 7 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब कोई इंसान को बर्न होता है, जब कोई इंसान जलता है, ठीक है, तो उसके अंदर सर्टन डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो वो डिग्रीज हमें देखनी है कि भाई कहाँ तक पेनिट्रेशन हुआ है, कहाँ तक जो पर्सन है उसकी स्किन जली है। कुछ लोगों के जो बोन है वो भी जल जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइक इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। ठीक है, और मतलब बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको फुल मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो इट इज़ एन इंजरी, राइट। इट इज़ सिंपली एन इंजरी। अगर आपको कोई पूछे कि बर्न क्या है तो इट इज़ एन इंजरी, राइट। जैसे हमारा एब्रेशन, ब्रूइश, ठीक है, कॉन्ट्यूशन, वो सारी चीज़ें वो भी इंजरी हैं और ये भी एक तरीके की इंजरी ही है। टू द स्किन और द अदर ऑर्गेनिक टिश्यूज प्राइमरीली कॉज बाय हीट। अब यहाँ पर आगे मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है कि बर्न किन किन चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जल जाते हैं लोग, राइट, लेकिन दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बर्न के अंडर ही आती हैं। जैसे हीट तो हो गया कि भाई लोग जल जाते हैं, दूसरी चीज़ है कि रेडिएशन, राइट। जैसे यूवी रेज अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्स रेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनकी वजह से भी जो हमारी स्किन है उसके ऊपर वो अच्छा खासा स्किन के लेयर्स के अंदर पेनिट्रेशन करता है, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो उसको भी हम बर्न के अंदर ही लेते हैं। और तीसरा चीज़ है विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे तो बहुत खतरनाक वाला बर्न होता है कि वो आपके बोन्स तक को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो वो उसने भी क्या किया कि वो स्किन से लेकर हमारे बोन तक जाकर उसने पेनिट्रेट किया है, तो ये भी बर्न के अंडर ही आता है। तीसरी चीज़ है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विथ एनी अदर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स आप ले लो कि भाई जो हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है और उसके अंदर भी फ्रिक्शन की वजह से जो गर्मी होती है, ठीक है, जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी लोगों को बर्न हो जाते हैं। एंड लास्टली हमारे पास है केमिकल्स। तो केमिकल्स के अंदर भी क्या है कि जो केमिकल्स पेनिट्रेशन करते हैं स्किन के अंदर से, जो भी चीज़ पेनिट्रेट करती है, राइट, तो वो सारी चीज़ें बर्न के अंदर ही आती हैं। जैसे ऐसे ही केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के हैं या फिर तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर के हैं, तो वो भी बर्न कॉज करते हैं। एंड दिस रिजल्ट्स इन द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक बेस आ गया कि भाई बर्न हमने देख लिया वो क्या है, इंजरी है, वो कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, तो वो स्किन और कुछ टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है और उसका कॉज क्या होगा वो हमने देख लिया। अब इसके एंड रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, तो वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बना देता है। ये चीज़ हमने सेकेंड ईयर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, नेक्रोसिस हमने पढ़ा था, उसके अंदर का ही एक टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, राइट। तो ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करवा देता है स्किन का, टिश्यू का, जहाँ जहाँ पर भी ये कॉज होता है। दूसरा हमारे पास है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन 2 टाइप के अंदर किया है, राइट। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, राइट। तो जैसे नीचे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बर्न्स, तो वो पूरी अलग चीज़ है, क्लासिफिकेशन पूरी अलग चीज़ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक बहुत ब्रॉड थिंग है कि भाई किन किन चीज़ों की वजह से बर्न हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और फिर टाइप्स के अंदर ये जो हम आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनको हमने डीप में देखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से होता है कि भाई डिफाइन बर्न,
क्लासीफाई बर्न, गिव्स द डिटेल ऑफ द टाइप ऑफ बर्न। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, और अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता है तो आपको नहीं लिखना है। ओके, तो पहली चीज़ हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर है बेस्ड ऑन द कॉजेटिव फैक्टर, राइट। तो हमने इसको क्लासीफाई किया कि भाई इसका कॉज क्या है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो थर्मल, जो हमने हीट लिखा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखा था, केमिकल्स है हमारे पास, कोल्ड है, ठीक है, अब कोल्ड की वजह से भी बर्न होता है, उसको हमने एक बहुत अच्छा सा नाम दिया है विच इज चिलब्लेन। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जिससे वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि भाई चिलब्लेन क्या है, या फिर तो कोल्ड की वजह से बर्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो हमने यहाँ पर दिखा था। ठीक है, रेडिएशन मॉइस्ट चीज़ों की वजह से भी बर्न होता है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से भी बर्न हो सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट आपको ये एक फंडा याद रखना है कि जहाँ पर भी हमारी स्किन पेनिट्रेट होती है, राइट, स्किन के लेयर्स पेनिट्रेट होते हैं, उसको हम बर्न बोलते हैं। दूसरा हमारे पास से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द बर्न, कि भाई कहाँ तक, जैसे मैंने कहा पेनिट्रेशन होता है, तो पेनिट्रेशन कहाँ तक हुआ है, जिसको कि हमने डिग्री बोलते हैं कि भाई इनको फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का बर्न हुआ है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई फर्स्ट डिग्री हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री क्या है, जहाँ पर एपिडेमिस हमारा इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कब से बता रही हूँ कि हमारी स्किन के मेजरली 2 लेयर्स हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है विच इज़ एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे से सारे डर्मिस शुरू होते हैं, जिसके अपने ही 7 लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है स्किन का जहाँ जहाँ तक पेनिट्रेशन होगा वहाँ तक डिग्री बढ़ती जाएगी। जैसे अब सेकेंड डिग्री है तो यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ डर्मिस, दैट मीन्स कि ये एपिडर्मिस तो हमारा ख़राब हो ही गया, उसको हमने फर्स्ट डिग्री बोल दिया। अब उसके बाद ये जो बाकी के 7 लेयर हैं जो कि डर्मिस के अंदर आते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं बर्न की वजह से, तब हम इसको सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। देन अब थर्ड डिग्री क्या होगा, तो भाई एपिडर्मिस एंड डैमेज विथ टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, कि भाई ये सब खराब हुआ, उसके साथ साथ इसके आसपास के जो सारे टिश्यूज थे, ठीक है, वो सारे भी खराब हो गए, तो उसको क्या हमने बोला कि ये थर्ड डिग्री का बर्न है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ एंड द लास्ट डिग्री ऑफ बर्न विच इंक्लूड द मसल्स एंड ऑल्सो बोन। ठीक है, तो अब जब यहाँ तक बर्न हो जाता है लोगों को, तब हम इसका मेजरली कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम आगे ट्रीटमेंट के अंदर भी देखेंगे कि भाई फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, तब तक हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं कि भाई उस स्किन को हमने निकाल दिया, जस्ट वो बर्न हो गई है, डेड हो गई है, तो हमने उसको निकाल दिया, दूसरी स्किन लगा दी। ठीक है, अब थर्ड डिग्री से क्या होता है ना कि हम थर्ड डिग्री के अंदर उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं, राइट। जैसे आप जो एसिड अटैक वाले लोग होते हैं उनको आप देखते हो, वो हमारा केमिकल बर्न के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उनको देखते हो क्योंकि उनका फेस ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज कि उनको क्या है कि एपिडेमिस डेमिस और साथ साथ जो हमारे फेस की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है। ठीक है, उसके साथ साथ उनको नेक्रोसिस हो गया होता है, तो हम वहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग भी नहीं कर पाते हैं। और फोर्थ डिग्री तक हमारा जाते जाते पेशेंट या तो वहाँ पर ही उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर तो उसके बाद उसकी डेथ होना जो है कि कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बर्न के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट थिंग वाज द ऑर्डिनरी बर्न। ठीक है, ऑर्डिनरी बर्न इन द सेंस कि जो हम रेगुलरली, जैसे सिंपली किसी को खाना बनाते बनाते भी बर्न हो गया तो वो भी बर्न ही होगा। ठीक है, तो लाइक मेजॉरिटी जो ओपीडीज होती हैं उनके अंदर इसी तरीके के बर्न आते हैं, तो आप उसको भी बर्न के अंदर ही क्लासीफाई करोगे, राइट। सो इट इज़ कॉज्ड बाय द ड्राई हीट, राइट। ड्राई हीट है हमारे पास, जैसे फायर है, ओपन फ्लेम है, तो उसकी वजह से बर्न हुआ है। तो दूसरी चीज़ें हमारे पास जैसे कि हॉट मेटल्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन क्रैश है, और बॉम्ब इंजरीज हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो बर्न होते हैं वो ऑर्डिनरी बर्न विद द ड्राई हीट के अंदर आते हैं। दूसरा हमारे पास टाइप है स्कार्स। ठीक है, तो अब स्कार्स हम किसको बोलेंगे, जैसे आपने आगे देखा कि मॉइस्ट की वजह से भी लोगों को बर्न होते हैं, तो अब वो कैसे हो सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हमारी डे टू डे लाइफ में जैसे किचन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टीम है, ठीक है, पानी उबलने रखा है, उसके ऊपर हाथ लग दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से बर्न होगा, राइट। या फिर तो गरम गरम पानी किसी के हाथ के ऊपर या कहीं पर गिर गया तो उसकी वजह से भी बर्न हो
जाते हैं, जो उसके अंदर बड़ा सा हमारे पास पानी भरी हुई सिस्टर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हैं फॉर द मॉइस्ट बर्न, ठीक है, मॉइस्ट बर्न, और इसका मेडिकल नाम है स्कार्स। ओके, दूसरी चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रिक बर्न्स। तो अब इलेक्ट्रिक बर्न्स जो है उसको हमने फर्दर दो जो है कि सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज है। बिकॉज कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिक बर्न है ना वो सेपरेटली शॉर्ट नोट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने उसका इतना अच्छा खासा डेटा लिखा हुआ है। सो फर्स्ट थिंग वाज द लो वोल्टेज जो हमारा बर्न है, ठीक है। जैसे हमारा रेगुलर अगर आप घर के अंदर देखोगे ना तो यूजुअली लो वोल्टेज ही रहता है। जब हाई वोल्टेज के लिए हमारे पास अलग अलग स्विचेस होती हैं, तो उनके अंदर जैसे अगर कोई पूरा हमारा मीटर वगैरह है वहाँ पर से अगर बर्न होता है, ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज के अंदर जाता है। लेकिन यूजुअली जो घर के अंदर होते हैं या फिर तो ओपीडी के अंदर, इन शॉर्ट आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक बर्न वाला आता है तो मेजॉरिटी दे आर फ्रॉम द लो वोल्टेज बर्न्स। सो इट प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट इंजरी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट, कि भाई जैसे हैंड है पर्सन का, ठीक है, यहाँ पर हैंड है और यहाँ पर उसका हाथ लग गया, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्विच वगैरह के अंदर उसका हाथ लग गया। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ पर उसका हाथ लगा वहाँ पर इंजरी होगी, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इंजरी होगी। इट इन्वॉल्व्स क्यूटेनियस टिश्यूज, जो हमारा स्किन के टिश्यूज हैं, मसल्स और मे बी बोन्स, ठीक है, कि भाई वो बोन को भी इफेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास है हाई वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक बर्न्स आर कॉज बाय द हाई वोल्टेज बर्न्स, राइट, बिकॉज कि लो वोल्टेज के अंदर क्या है कि पेशेंट को एक जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है कि भाई हम कहीं पर हमें कुछ लगा तो हमारा हाथ तुरंत ही वापस आ जाता है, तो लो वोल्टेज बर्न होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज के अंदर हमें टाइम ही नहीं मिलता है, पेशेंट को टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना हाथ या फिर तो कोई भी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में है वो निकाल सके, ठीक है। तो इसीलिए मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रिक बर्न होते हैं वो हाई वोल्टेज की वजह से होते हैं। इट प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट इंजरी एज वेल एज कॉजेज। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट इंजरी तो हुई ही, लेकिन साथ में क्या होता है, एक्सटेंसिव इंजरी टू द टिश्यूज एंड कंडक्ट द इंजरी थ्रू द बॉडी एंड बोन, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ये हमें देखने के ऊपर, ठीक है, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई यहाँ पर ही सिर्फ बर्न हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व्स आर मेजॉरिटी वन की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी कैच करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पूरी बॉडी में भी फैल सकता है और साथ में वो मेजॉरिटी की वो बोन को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बर्न जब भी आपके दिमाग में आएगा तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये बोन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ दी बर्न जो कि बोन को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है, इससे बोन का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सो डैमेज हम देखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द थर्मल इंजरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना तो वो थर्मल एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब थर्मल हो गई है तो मेजॉरिटी जो स्किन है वो जलने लगेगी, ठीक है, और जो बोन भी इसीलिए है कि वो जलने लगते हैं। इट कॉजेज द मिनिमल डिस्ट्रक्शन टू स्किन। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर जो ये पॉइंट है सिर्फ वहाँ पर ही आपको आंखों से देखोगे तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इतनी छोटी सी एरिया में ही बर्न हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ज़्यादा पेनिट्रेट करके बोन तक भी चला जाता है। अब आ गया हमारा स्किन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये इसी के अंडर आता है कि स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कॉन्टेक्ट का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक सोर्स एंटर इनटू द बॉडी, ठीक है, और दूसरा भी कॉन्टेक्ट होता है, जैसे ये मेजॉरिटी हाई वोल्टेज के अंदर होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में से बाहर निकली है, ठीक है, तब वो कोई भी एरिया हो सकता है, बिकॉज कि बॉडी में तो कहीं पर भी अब इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। सो सेकेंड पॉइंट, वेर इट एग्जिट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही मिलेंगे बर्न के। तो अगर आपको ऐसा मिलता है कि भाई किसी को हाई वोल्टेज का बर्न हुआ है, पेशेंट लेकर आते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे बर्न हुआ है और एक दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा मार्क हो गया है, ठीक है, उनको तो ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पर कोई मार्क हो गया है या दूसरी कोई चीज़ लगी है, तो वो चीज़ आपको इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रिक बर्न है और ये बोन तक भी जा चुका है, ठीक है,
और ये सारी चीज़ें. देयर इज़ अ मिनिमल स्किन डिस्ट्रक्शन बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टिश्यू डैमेज is in the deep tissues involving the structures like muscles, blood vessels and nerves also, right? तो ये अच्छा खासा dangerous type का burn है. Then more muscular damage at the upper and the lower extremities majority, ठीक है, and ulcers may develop in the axilla and cubital fossa, राइट. तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पर भी अगर बर्न हुआ है बट स्टिल दिस टू एरियाज के अंदर आपको अल्सर देखने को मिल सकते हैं. क्यों ऐसा क्यों है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों एक्जिला और क्यूबाइटल फोसा में ही ऐसा है. बिकॉज कि उनकी स्किन पतली होती है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है और वो डायरेक्ट जो है कि हमारे बोन के कांटेक्ट में होते हैं. क्यूबाइटल फोसा तुम देख लो, तुम एक्जिला देख लो, ठीक है, तो वहाँ पर बोन के कांटेक्ट में भी ये ज़्यादा है और उनकी स्किन भी पतली है. फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी, सो यूरिन जो है उसके अंदर पोर्ट वाइन कलर का यूरिन मिलेगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हीमोग्लोबिन, ठीक है. तो पोर्ट वाइन जो हमारा जैसे डार्क मरहून कलर का जो वाइन होता है उसके जैसा कलर दिखेगा. तो ये सारा आता है अंडर द इलेक्ट्रिक बर्न. और अब हम देखते हैं केमिकल बर्न्स, ठीक है. तो इट इज़ कॉज बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अल्कलीन केमिकल्स, ठीक है. सिवियरिटी ऑफ द डैमेज क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल, राइट. जैसे यहाँ पर सिंपली अगर तुम्हें कोई भी फंडा दिमाग में रखना है तो एसिड अटैक तुम देख सकते हो, ठीक है. तो उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे दूसरे वर्कर्स भी होते हैं हमारे कि जो ऑक्यूपेशनल जिनको बर्न होता है, तो वो जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक केमिकल्स के साथ काम करना होता है. तो वहाँ पर भी ये बर्न आपको देखने को मिल सकता है. तो इसमें मेजॉरिटी थिंग जो इम्पोर्टेंस रखती है वो पहली चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, अमाउंट कितना गिरा है, राइट. और तीसरी चीज़ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है, तुरंत ही पेशेंट ने अपना हाथ वगैरह हटा लिया तो उसे कम अमाउंट में बर्न होगा, बर्न तो होगा ही होगा लेकिन कम अमाउंट के अंदर होगा. डैमेज जो है वो डीपर देन द एसेस फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है. अगेन इसके अंदर भी ऐसा ही है कि भाई अगर इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है कि इतने से पार्ट के अंदर बर्न हुआ है लेकिन अंदर इतना ज़्यादा पार्ट के अंदर डैमेज हुआ रहेगा. देन फिफ्थ हमारे पास है रेडिएशन बर्न, ठीक है. तो भाई रेडिएशन जो मैंने आपको कहा कि इट इज़ कॉज बाय द एक्सरेज और रेडियम, राइट. तो इन दोनों मेजरली दोनों की वजह से होता है. यूजुअली जो यूवी रेज है उनकी वजह से भी होता है. सो इट ओनली अकर्स व्हेन द टिश्यू इज टॉलरेटेड बियॉन्ड द टॉलरेबल लिमिट, ठीक है. कि भाई जैसे सिंपल सी बात है कि एक्सरेज तो हम यूजुअली करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो भी एक्सरे करवाने जाएंगे उन सबको बर्न हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है. लेकिन हम साथ में ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में एक्सरे नहीं करवाना चाहिए. वो क्यों हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, कि जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बार, ठीक है, एक्सेसिव बार, ठीक है, जैसे हम देख लें कि भाई वो हर रोज़ एक्सरे करवाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको जो है कि बर्न हो सकता है. और ये अब ऐसे टाइप के बर्न होते हैं ना कि हमें स्किन के ऊपर इतना जल्दी नहीं पता चलता है, ये डायरेक्टली ऑर्गन को ही पेनिट्रेट करते हैं. So it causes the two type of the radiodermatitis. First thing which is acute radiodermatitis that means कि हमारा जो रेडिएशन है उसकी वजह से डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन के ऊपर इचिंग, स्किन का इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है. सो इट डेवलप ऑन द 5th डे. जो एक्यूट वाला है हमारा वो 5th डे जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बर्न हुआ है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एक्सपोजर हुआ है, उसके 5th डे को हमें ये डेवलप होता है. इट कॉजेज द एक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस, एरिथमियाज एंड वेरियस डिग्री ऑफ द इडिमाज एंड एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन ऑल्सो. इफ द एक्सपोजर इज हायर देन इट कॉज, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो ये कॉज करता है नेक्रोसिस, डर्मिस, to the dermis and epidermis also, and sludge formation. And lastly on separation, ये जो स्लज बना हुआ था, ठीक है, अगर आपने उसको हटा दिया तो यहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन भी हो सकता है. दूसरा हमारे पास है क्रॉनिक रेडियोडर्मेटाइटिस, ठीक है. तो क्रॉनिक के अंदर क्या होगा, अकर व्हेन द स्मॉल doses persist for the longer time or the acute one occurs fewer years
अगो, ठीक है। तो भाई ये अच्छे खासे टाइम के बाद होगा। इसके अंदर कुछ ग्रॉस चेंजेस हमें टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखने को मिलते हैं। सो देयर इज अ टारगेटम पिगमेंटेशन होगा एंड एपी डी पिगमेंटेशन इन सर्टन एरियाज, ठीक है, कि भाई जहाँ पर यूजुअली हमारी स्किन दिखती हैं वैसी दिख रही थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर लाइट कलर की स्किन देखने को मिलती है, विच इज़ डी पिगमेंटेशन। एंड टेलेंजेशिया एंड स्मॉल इंडोलेंस अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली एट्रोफी, फ्लैटन एपिडर्मिस भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। डेंस एंड स्क्लेरोटिक डर्मिस भी देखने को मिल सकते हैं, डर्मिस के सेल्स हैं। और स्किन एपेंडेजेस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, वेसल्स डायलेटेड हो जाएंगी एंड कैन ग्रो इनटू द कैंसर ऑल्सो, ठीक है। जो हमारा यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर होता है वो यहाँ पर हो सकता है। लास्ट हम 6th वाला देखेंगे कि भाई कोल्ड बर्न्स, ठीक है, जो चिलब्लेन हमने कहा था, कोल्ड बर्न, एक्सेसिव कोल्डनेस की वजह से भी बर्न होते हैं। इट इज कॉज बाय द एक्सपोजर टू कोल्ड, इट इंक्लूड द फ्रीजिंग इंजरीज और नॉन फ्रीजिंग इंजरीज, ठीक है। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल्स है, जैसे चिलब्लेन है तो कोल्ड डैम्प वेदर की वजह से जो बर्न होता है, विच इज़ चिलब्लेन। दूसरी चीज़ है ट्रेंच फुट, जैसे एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर। अगर जैसे ट्रेंच फुट का ही नाम ये है कि भाई जैसे हिमालय वगैरह के अंदर लोग जाते हैं ना, कि चलकर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनके फुट के अंदर मेजॉरिटी ये चीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ एक्सपोजर टू एक्सेसिव कोल्ड वाटर। एंड लाइक इमर्स फुट, कि जब एक्सेसिव कोल्ड वाटर के अंदर पानी हमारा फुट जो है वो इमर्स हो जाता है, अंदर डूब जाता है, तो उसकी वजह से इस तरीके के बर्न होते हैं। तो आज का जो वीडियो उसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। हमने देखा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स एकदम डीप में, ठीक है। साथ में हमने 2 शॉर्ट नोट भी देखी, इलेक्ट्रिक बर्न और रेडिएशन बर्न, ठीक है। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।